आने लो ये कोई बात नहीं है, पीठ पीछे सबको गाली देता है। अभी आप चले जाइए, आप हमको गाली दीजिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फिर से खेला हो रहा है, यानी ममता बनर्जी फिर से इलेक्शन लड़ रही है। 3 अलग अलग विधानसभा सीटों पर सितंबर के 30 तारीख को इलेक्शन है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से कुछ वोटों से हार गई थी, तो फिर से 2011 के पुराने सीट पर वापस आ गई है और ये भवानीपुर का इलाका है। कुछ ही दिन बाद इलेक्शन होना तय है, तो आइए कुछ साथियों से जानेंगे कि इस बार इलेक्शन में वो किस तरह से क्या सोच रहे हैं और इलेक्शन में ममता बनर्जी कितने वोटों से जीतने वाली है। कितना जीतो? 2.5 लाख पूरा टीएमसी है। पूरा टीएमसी है। हाँ, बीजेपी को हटाओ, देश को बचाओ। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। मोदी जी से काहे दुश्मनी? बहुत आने लो ये कोई बात नहीं है, पीठ पीछे सबको गाली देता है। अभी आप चले जाइए, आप हमको गाली दीजिएगा। समझिए, ये बीजेपी का सब चाल है। आज पेट्रोल गैस कौन बढ़ाया है? बीजेपी बढ़ाया है। आज घर घर में तबलीग कर रहा है, कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहा है? बाहर से पैसा आ रहा, बैंक में ढुका रहा। हम लोग क्या कर रहा है? हम लोग कुछ दे रहे, काम काज दे रहा है। आज देखो, जहाँ 4 स्टाफ है, आज वहाँ 1 स्टाफ को रखने पड़ रहा है। क्यों? बीजेपी के लिए रखने पड़ रहा है। आज गैस तेल पेट्रोल कम हो जाएगा, सब तो गिरेगा ना। आपकी पुरानी उम्मीदवार फिर से वापस आ गए थे। हम लोग चले गए तो उदास हुआ था? नहीं, कुछ उदास नहीं। हाँ, वेलकम, जाओ, वेलकम वेलकम, ठीक है। अच्छा, ये सोने का बाली पहने हुए क्या? यस, मोदी जी है। मोदी अपना हैसियत है। हाँ, मोदी 1 रुपया दिया नहीं, वो पैसा। हाँ, गाली दे देंगे, काहे नहीं देंगे। वो खिलाता है, वो पहनाता है। वो देखने आया, ये पर पानी जमता है, देखने आया कोई मंत्री, तो ये हम लोग झेलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे। हाँ, तो हम लोग ना बोलेंगे। कितना वोट से जीतेंगे? 2.5 लाख वोट से जिताएंगे। हाँ, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है ना लेडीज, वो कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। कुछ जहाँ बॉबी हकीम है, वहाँ पर ममता है। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सादिक। सादिक साहब, ममता बनर्जी वापस आ गई है, तो पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री है, वापस आ गई पुराने सीट पे। नहीं, दीदी अच्छा लगता है हम लोग को। ममता जी बहुत अच्छा लगता है। ममता, हाँ, पता है। दीदी खड़ा है, देखो। तो दीदी इस बार कितना वोट से जीतेंगे? अब जितना वोट से जीते हमको पता नहीं, जितना वोट से जीते जीतेगा, दीदी जीतेगा। दीदी का जीत है, पूरा इलाका उसका है। हाँ, हर वो इलाका में अच्छा काम करिए पूरा बंगाल में। जैसे 2000 अभी जो इलेक्शन हुआ था, तो दीदी नंदीग्राम चली गई थी, तो बुरा लगा था कि दीदी हमारी नंदीग्राम चली गई, हमारा एरिया छोड़ के। बुरा काहे लगे, बंगाल पूरा उसका है, मगर वहाँ चोरी हुआ। दीदी का संग गेम हुआ वहाँ पर, इसलिए उसका इलेक्शन यहाँ पर फिर से हो रहा। फिर से इलेक्शन हो। हाँ, तो ममता बनर्जी यहाँ पे लगभग 3.5 लाख वोट है, तो इस बार वोट कितना वोटों से दीदी जीते? 80% वोट से जीतेगी। 80% से। कांग्रेस डर से कैंडिडेट ने हट गया, उतारा। हाँ, हट गया। तो बीजेपी काहे नहीं उतार दिया? वो भी रुक गया, वो भी डर गया। तो एक सवाल ये है कि मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है बंगाल में शासन कर रही है, मगर तोलाबाज सरकार है, मतलब जो उनके समर्थक है उन्हीं को फायदा हो रहा है। वो बीजेपी के लोग कहते हैं। वो बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, मगर ममता बनर्जी हमेशा काम करके गई। 500 रुपया आप लोगों को मिला लक्ष्मी भंडारा में? हाँ, मिला, काहे नहीं। तो मोदी जी सबको ले रहे हैं और ममता बनर्जी मोदी जी क्या ले रहे, सब चीज का दाम बढ़ा दे रहे। आज देखिए गैस का दाम, आज पेट्रोल का दाम देखिए बाजार में क्या हिसाब से चल रहा। आम आदमी नहीं खा सक रहा सही से। 15 लाख रुपया दिए भी तो है मोदी जी, तो गैस नहीं दिया। 15 लाख रुपया दिया, 15 करोड़ रुपये का सामान भी ले लिया। गैस का पर डे दाम बढ़ रहा, पेट्रोल 15 करोड़। आज देखिए पेट्रोल का दाम देखिए आसमान पकड़ के है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? पेट्रोल का जरूरत है आपको? अरे क्यों नहीं है, चावल आ रहा पेट्रोल के ऊपर, कोई भी चीज़ आ रहा पेट्रोल के ऊपर, वो सब चीज़ का दाम तो मोदी पूरा बढ़ा दे रहा। वो पब्लिक का सुविधा नहीं दे रहा। आज ममता देखिए बंगाल में हिट करके रख गए। अच्छा भाई, ये बाबा रामदेव 35 रुपये पेट्रोल बेच रहे हैं, तो वो क्यों नहीं ले रहे हैं आप? कहाँ बेच रहे? आप हमको दिखलाइए, अभी आपका संग हम जाएंगे, हमको दिखला दिए कहाँ बेच रहे। पेट्रोल पंप में मिल रहा, बाबा रामदेव का तेल मिल रहा। ये बात अच्छा चलिए, ममता बनर्जी बढ़िया काम की है, तो एक बात ये बताइए कि फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है कि दीदी जो है बंगाल के गिने चुने लोगों के साथ खड़ी हैं और एक बड़ा तबका बंगाल का जो बीजेपी के साथ खड़ा है, और यहाँ की जो कैंडिडेट है प्रियंका टिब्रेवाल, वो कह रही है कि हम दीदी को हरा देंगे? वो नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा। दीदी 80% वोट से जीतेगी। पब्लिक का दिल में दीदी का बहुत भरोसा है। क्या वो काम करके गए बंगाल के लिए, खास करके बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम करके गए। दीदी को प्रधानमंत्री बनाइएगा?
क्यों नहीं बनाएंगे, मौका आएगा तो जरूर वोट देंगे, उसे टाइम आएगा तो जरूर देंगे। अरे हम अपने एक देंगे तो हमारा घर का आदमी 5 वो भी एक वोट करके, ऐसे पूरा बंगाल पूरा इंडिया का आदमी देगा। तो एक बात बताइए, मोदी जी के खिलाफ सबसे मजबूत कौन है? अभी हमको नजर आ रहा है की है पार्टी है जो TMC, ममता बनर्जी। और तेज प्रताप अखिलेश यादव, वो नहीं, मतलब दीदी के खिलाफ सबसे मजबूत, मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत अभी ममता बनर्जी। हम बंगाल का आदमी है इसलिए हम अपना ज्ञान, हाँ ममता बनर्जी। कुछ और साथियों से बात करेंगे। नहीं ठीक है, बात करेंगे। कुछ साथी को पकड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? उससे अच्छा नहीं बजिया। क्या नाम है सर आपका? MD नसीम। जी? MD नसीम। नसीम साहब यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा एक बात बताइए, ममता बनर्जी जब छोड़ के चली गई थी एरिया को, सिंगू नंदीग्राम, और फिर वापस भवानीपुर आई है दीदी, तो कैसा लग रहा है कि हमारी मुख्यमंत्री या हमारी जो पुरानी MLA है वो अच्छी हो गई? क्या मतलब, नहीं समझा आपका बात। जैसे भवानीपुर में पहले दीदी 2011 से इलेक्शन लड़ रही थी और 2021 में दीदी चली गई थी वहाँ नंदीग्राम, फिर से दीदी वापस आ रही, तो कैसा महसूस हो रहा है कि हमारा पुराना कैंडिडेट वापस आ गया? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यही रहना चाहिए। अच्छा, तो आप पान बेच रहे हैं, तो पान और चाय का बड़ा ये है, चाय वाला प्रधानमंत्री, तो आप भी कुछ बनिएगा क्या आने वाले दिनों में? हाँ हो सकता है, कोशिश तो हो सकता है। क्या बनिएगा? जब चाय वाला हिंदुस्तान चला सकता है तो तुम पान वाले हैं। तो आप चूना पूछ के लगाते या ऐसे ही लगाते? ऐसे लगाते बिना पूछे हुए। मोदी जी की तरह? हैं? बिना पूछे ही लगाते थे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? MD अजहरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? मेटियाबुरुज हाई स्कूल। मटियाबुरुज हाई स्कूल के रहने वाले। हाई स्कूल में कोई कैसे रह सकता है? घर ही वही है उस एरिया में। अच्छा, तो यहाँ पर आना जाना हमेशा लगा रहता है? हाँ, यहाँ मार्केट है ना, मार्केट में आदमी तो हमेशा आना जाना करते हैं। फिर से यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, 30 तारीख को यहाँ पर वोट होगा, तो क्या लग रहा है दीदी कितना वोटों से जीतेंगी? एक तरफा वोटों से जीत जाएगी। 2,500 सिर्फ? याद एक तरफा ममता दीदी जीत जाएगी। और कुछ साथियों से बातचीत करेंगे, कर ले थोड़ा। हाँ, क्या नाम है सर आपका? शब्बीर। कहाँ, यहीं के रहने वाले? जी। तो यहाँ पर 30 तारीख को इलेक्शन है, 30 तारीख को इलेक्शन है, तो ममता बनर्जी फिर से वापस आ गई, तो पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है वापस? बहुत अच्छा लग रहा है, ममता बनर्जी आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, उनको नहीं चाहिए था। अच्छा, सवाल ये है कि दीदी फिर नंदीग्राम छोड़कर चली गई थी, फिर वापस चली आई, तो इसको दीदी का बड़ा उपलब्धि मान रहे हैं या दीदी का थोड़ा सा सेटबैक मान? ये उनका उपलब्धि है। मैंने तो मेदिनीपुर उनको लेना था, तो मेदिनीपुर तो वो ले ही ली। मेन मुद्दा उसका नंदीग्राम था ही नहीं, उनको जाना था, वो लड़की हुआ रह गया। एक बात ये बताइए, बाबुल सुप्रियो दीदी में वापस आ गए, तो सवाल ये पैदा हो गया कि दीदी जिसके खिलाफ लड़ रही थी या दीदी के खिलाफ जो लड़ रहा है वो दीदी में ही आ गया, तो ये बीजेपी के खिलाफ कैसे जा रहा है और बीजेपी क्या फ्यूचर बंगाल में बन रहा है? इस मसले पे तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे। तो बाबुल सुप्रियो का आना अच्छा है? वो तो आसनसोल से मतलब है ना, मगर आया तो आया ठीक है, अब उसको अब पार्टी जो डिसीजन लेगा उनका है। मतलब दीदी के सामने बाबुल सुप्रियो दब गए इतना? जी हाँ, बेशक दब तो चुके हैं। 24 में कौन होगा प्रधानमंत्री, इसके बारे में कभी कुछ सोचा है? ये अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं है। मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन लग रहा है? ममता बनर्जी, यार कोई तो फिलहाल है नहीं अभी। क्या ये महिला एक मर्द को गिरा पाएगी? आप तो देख चुके हैं, वोट तो हुआ है, 211 सीट लाई है, 213 प्लस 5 बढ़ गया, 7 बढ़ गया है, 3 बड़ा है, 7 बढ़ा है, 7 बड़ा, चले 3 ही बढ़ा है, प्लस हुआ, माइनस नहीं हुआ है। माइनस नहीं बड़ा। तो फिर पहले 11 था, 14 हुआ है, तो प्लस हुआ है। मोदी जी पेट्रोल का दाम 100 रुपये कर दिए, डीजल का दाम 100 रुपये कर दिए, ममता बनर्जी 500 रुपया लक्ष्मी भंडारा में दे रही है, तो दीदी के पास इतना पैसा कहाँ से? इसका सवाल तो आप ममता बनर्जी से कीजिए, इसका तो जवाब लोग दे पाएंगे नहीं। दीदी के शासनकाल बढ़िया रहा है, कंपैरिजन बहुत अच्छा रहा है। कोरोना काल के टाइम पे बीजेपी वाले नहीं नजर आए, मगर इलेक्शन के वक्त सवारी गाड़ी भर भर के आ रहे थे। बीजेपी सिर्फ दिखावा ज़्यादा करते हैं, काम तो शायद आप भी देखे, हम लोग भी देखे, सारा इंडिया देख रहा है, सिर्फ मुंह से ही है। बाबा रामदेव को खोज रहे हैं आप लोग? बाबा रामदेव तो 35 रुपये में तेल देने वाले थे, तो मिला? तो आपको सामने ही तो रिजल्ट है। हम नहीं चढ़ते गाड़ी पर। हम लोग तो बोलेंगे तो मुसलमान हैं तो अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो जो नॉन मुस्लिम उससे पूछिए, नॉन मुस्लिम बताया है। सिर्फ मुसलमान ही परेशान रही है, नॉन मुस्लिम ही परेशान है। मुसलमान कल भी पीछे था, आज ही पीछे है, मुसलमान का कोई नहीं है। ममता बनर्जी का शासन फिर से वापस आया, दीदी फिर से भवानीपुर में वापस आ रही है, तो ये आप लोगों के एरिया के लिए तो बड़ी बात है ना कि दीदी आपके यहाँ की जो MLA है वो मुख्यमंत्री होगी। बहुत बड़ी बात है, एक चीफ मिनिस्टर अपने क्षेत्र में वापस आएगी, उससे बड़ा कोई उपलब्धि वाला बात ही नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। कितना वोट से जिताइएगा?
60,000 तो मेरे ख्याल से 60,000 60,000 से जीतेगी 60,000 नॉर्मल वोट है 60,000 60,000 60,000 एक्चुअली देख दो सीट जो है ना 82 और शायद 77 नहीं 70 में जो है ना हिंदुस्तानी सीट है गुजराती होगा तो कुछ माहौल है वहाँ सीट थोड़ा बीजेपी का बढ़ेगा 2 सीट में जो है बीजेपी के थोड़ा सीट बढ़ेगा और सॉरी वोट बढ़ेगा 6 सीट तो एक तरफा जाएगा कॉमन सा बात है 6 सीट आप उससे लॉजिक लगा लीजिए जब 6 सीट प्लस का 6 वोट जो है जो बीजेपी अभिषेक बैनर्जी को इतना परेशान क्यों कर रहा है ईडी सीबीआई पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं उनके ये अब सियासत है तो उसका जवाब तो अभिषेक बैनर्जी दे सकते हैं परेशान कर इलेक्शन आने का टाइम सभी प्रोपेगेंडा लोग परेशान करता है। आपका कितना वर्ष के हैं आप? क्या बताएं अरे ठीक है बात कर लें क्या कितने वर्ष के हैं? मेरा उम्र है 27 साल। 27 साल तो आप बेरोजगार है या रोजगार है नहीं इंशाल्लाह हम रोजगारी से हैं। अपना रोजगार है या मोदी जी दिए नहीं मोदी जी कहाँ से देंगे वो तो झोला लेके बढ़ने वाले। अरे वो तो झोला लेके बढ़ने वाले वो तो बोले कि हम देश का विकास करेंगे वो तो ऐसा विकास कर रहे हैं कि पेट्रोल का दाम 100 रुपये कर रहे हैं और खुद 35 रुपये में खरीद के 100 रुपये में ब्लैक कर रहे हैं। बाबा रामदेव वाला पेट्रोल नहीं ले रहे हैं बाबा रामदेव कहाँ से लगा पेट्रोल वो का चोरी कर रहा है जो बाबा रामदेव चोरी देंगे इसलिए हमको लगा कि दोस्त वो पेट्रोल थोड़ी ना देंगे मेरे भाई वो तो पानी और तेल मिक्स करके देंगे। आप बताइए वो तो पानी में कभी पेट्रोल गाड़ी चलेगा तो 35 रुपये तेल कहाँ से दे रहे वो अपना घर से ला के दे रहे या फॉरेन कंट्री से कोई डीलिंग हुआ उससे। जीन्स पैंट आप मत पहनिए तो खुद प्रचार कर रहा है खुद का ब्रांड बनाया अभी पतंजलि नहीं है तो 35 रुपये में कहाँ से देगा वो तो पूरा कपड़ा पहनता नहीं है आगे पूरा कपड़ा पहनता तब ना भाई पहचानता कि इंसान है। कुछ तो अच्छा ना कपड़ा बचा रहे हैं अरे कपड़ा बचा रहे तो इंसान के सामने तो लंगा घूम रहे हैं ना भाई इंसान के सामने तो लंगा घूम रहे हैं ना वो तो चलिए आप